Hello and welcome back to my channel. I hope you all are doing great. जैसा कि आप टाइटल से समझ ही गए होंगे, आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कि अनअकैडमी पर एजुकेटर्स बनना चाहते हैं। अनअकैडमी है क्या? बेसिकली इट इज़ एन ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप स्कूल लेवल से लेके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स जैसे कि IIT-JEE, नीट, गेट, नेट, ये सारे एग्ज़ाम्स की तैयारियां करवा सकते हैं, स्टूडेंट्स को एजुकेट कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम यदि आप में काबिलियत है मेहनत करने की और अच्छा पढ़ाने की, तो आप अनअकैडमी पे एजुकेटर ईजिली बन सकते हैं। नाउ इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये चैनल मैथ्स बाय निधि इज़ एन एजुकेशनल चैनल जहाँ पर हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल लेवल टू ग्रेजुएशन लेवल, और स्पेशली अभी बीटेक इंजीनियरिंग की क्लासेस चल रही हैं। सो लेट्स गेट गोइंग विद अ वीडियो। टू गेट स्टार्टेड सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ से अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। अनअकैडमी नहीं, अनअकैडमी एजुकेटर ऐप। ये डाउनलोड करके यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ, और जो ईमेल आईडी से आप रजिस्टर करेंगे उसी से आप फर्दर कम्युनिकेशन भी करेंगे, फर्दर लॉगिन भी करेंगे। तो अपना पासवर्ड और ईमेल आईडी सिक्योर करके रखें। अब इसके बाद आता है फर्स्ट स्टेप, डेमो। डेमो में क्या करना है, आपको अपना एक 3 मिनट का वीडियो बनाना है उस टॉपिक पर जिस पे आपको कमांड है। आपका सब्जेक्ट कमांड जिस भी टॉपिक पे है, आप 3 मिनट का वीडियो उस पर बना के डाल सकते हैं। अब बात यह आती है, आप कोई भी वीडियो नहीं डाल सकते हैं, आप पहले से रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि पहले रिकॉर्ड कर लिया और फिर हम उसको अपलोड करेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल ऑन अनअकैडमी। आपको क्या करना होगा, PDF स्लाइड्स बनानी होंगी, उनकी इमेजेस लेनी होगी और फिर उनको अपलोड करेंगे। जो डेमो का रिकॉर्ड वाला विंडो रहेगा उसमें आप उसको अपलोड करेंगे, और फिर जब रिकॉर्ड होगा तभी आप अपना वॉइस दे सकते हैं, नरेशन दे सकते हैं। पहले से आवाज़ नहीं रिकॉर्ड कर सकते। अब आती है बात कि ये स्लाइड्स बनाएं कैसे। अनअकैडमी का एक अपना क्राइटेरिया है एक्चुअली, तो यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप और उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपना सारा काम करना है। तो जो स्लाइड्स आप बना रहे हैं वो हैंड रिटन नोट्स प्रेफर करना चाहिए। आप PPT भी बना सकते हैं, PDF स्लाइड्स बना सकते हैं। तो यदि आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे दैट विल बी मोर कन्वीनियंट टू यू, और बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होगा। बिकॉज यू विल एज यू विल स्टार्ट मेकिंग ऑल दीज थिंग्स, आपको पता चलेगा कितना टाइम कंज्यूम होता है इन सब चीज़ों में। तो यदि आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। अब हैंड रिटन नोट्स किस पे बनाना है, कॉपी रजिस्टर पर नहीं, आपको A4 साइज पेपर लेना है। और किस तरह से, आई शो यू। सी, तो इसका हमें पोर्ट्रेट रखना है, पोर्ट्रेट नहीं रखना है, लैंडस्केप मोड रखना है। और ये लिखने के बाद पहले तो आपका फॉन्ट साइज क्लियर होना चाहिए, थोड़ा बड़ा ही रखना है, छोटा नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल क्लियर होना है हैंड राइटिंग, कहीं भी काटा पीटी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। अब आपने एक बार पेपर पे नोट्स बना लिए अपने, और ऐसा नहीं है कि पूरे नोट्स बनाएंगे और फिर आप उसका पिक्चर क्लिक करेंगे, नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है और उसका साथ के साथ पिक्चर क्लिक करता रहना है। अच्छा, पिक्चर की जगह मैं बताना चाहती हूँ, आपको इसकी स्कैन कॉपी चाहिए है। उसके लिए आपको कैम स्कैनर डाउनलोड करना होगा। कैम स्कैनर ईजिली आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके, इट्स फ्री। तो फिर उसके बाद डाउनलोड करके कैम स्कैनर में सेटिंग्स क्या करना है आपको, एक तो A4 साइज़ पेपर की सेटिंग लेना है और दूसरा लेना है आपको लैंडस्केप मोड। ये लेने के बाद जो आप अपना पेपर है उस पर जो आपने लिखा हुआ है उसको आप कैम स्कैनर से एक बार स्कैन कर देंगे। स्कैन करने के बाद यू हैव टू सेव दोज फाइल्स टू योर फ़ोन गैलरी। जो आपका फ़ोटो एल्बम है, फ़ोटो गैलरी है मोबाइल की, उसमें वो सारी फ़ोटोज़ को हमको सेव करना है। ठीक है, सेव क्यों करना है, क्योंकि जब आप अपलोड करेंगे आप वहीं से अपलोड करेंगे, कैम स्कैनर से अपलोड नहीं होगा। तो आपको एक बार पूरी चीज़ें उसमें सेव कर लेंगे। अब बात आती है कि हमें कितना बड़ा टॉपिक वहाँ पे देना है, डेमो में कितना बड़ा टॉपिक हम ले सकते हैं। क्योंकि ये 3 मिनट का वीडियो है तो ज़्यादा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। होता क्या है कि 2-2.5 पेज में ही आपका टाइम अप हो जाता है। तो जो लैंडस्केप फॉर्म में आप पेजेस ले रहे हैं तो मैक्सिमम 3 पेजेस में आपका वीडियो कवर हो जाएगा। आपको बहुत स्पीड में नहीं बोलना है, आराम आराम से समझाना है और बहुत अच्छे से समझाना है। ये नहीं कि आप कोई भी टॉपिक उठा के आपने डाल दिया। यदि आप तरीके से बताएंगे तो ही आपका डेमो क्लियर होगा। ज़्यादातर लोग डेमो में ही कट शॉर्ट हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। तो डेमो बहुत अच्छे से जाना चाहिए। डोंट टेक इट सो लाइटली। ऑब्वियसली इट विल बी क्लियर इफ़ यू गिव इन द एफर्ट,
बट डोंट टेक इट वेरी लाइटली ऑल्सो, क्योंकि डेमो इज़ द फर्स्ट स्टेप जहाँ पे ज़्यादातर लोगों को स्क्रीन आउट कर दिया जाता है। इसके बाद आता है टॉपिक कौन सा लेंगे। तो जो भी टॉपिक आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप ले सकते हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी ले सकते हैं। आप कोई भी फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही लें। आप साइंस के अलावा साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिंदी, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आपको अनअकैडमी पे मिल जाएंगे। जिस भी टॉपिक पे आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। लैंग्वेज क्या होगी, लैंग्वेज आप हिंदी भी दे सकते हैं, इंग्लिश भी दे सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप अपना वीडियो दे सकते हैं, डेमो दे सकते हैं। लैंग्वेज का कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है और ना ही सब्जेक्ट का रेस्ट्रिक्शन है। ऑलराइट, हाँ, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप रिकॉर्ड करेंगे आपको ये ध्यान देना है कि जहाँ भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शांति होनी चाहिए, बैकग्राउंड नॉइज़ मिनिमम हो। और दूसरी चीज़, जब आप रिकॉर्ड करें तो कोशिश करें माइक्रोफोन को यूज़ करें। जो आपका मोबाइल का माइक्रोफोन होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, माइक है तो आप माइक यूज़ कर सकते हैं। और माइक्रोफोन को थोड़ा एक डिस्टेंस पे रखना है, नहीं तो क्या होता है ना, जो हमारे छोटे मोटे नॉइजेस होते हैं, बैकग्राउंड नॉइजेस होते हैं, वो भी उसमें हमारे आ जाते हैं। तो उसको थोड़ा सा एक प्रॉपर डिस्टेंस पे रखना है, बहुत चिल्लाना नहीं है, धीरे नहीं बोलना है, एक नॉर्मल वॉइस टोन में बात करना है। और दूसरी चीज़ क्या होता है, जो हमारा दिया हुआ है मैटर हम दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसको हमें एज अ रीडिंग नहीं करना, स्टोरी रीडिंग नहीं करना है, हमें उसको एक्सप्लेन करना है। तो एक मॉड्यूलेशन होना चाहिए वॉइस में। कहीं पे आप हाई कर रहे हैं, कहीं पे लो कर रहे हैं, कहीं किसी पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं, तो उस तरह से आपको अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करना है। मोनोटोनस वॉइस होगी तो आपका डेमो रिजेक्ट हो जाएगा, आपको दोबारा से डेमो देना पड़ेगा। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स का हमको ध्यान रखना है। आई अंडरस्टैंड, शुरू में चीज़ें बहुत कठिन लगती हैं, कुछ भी समझ नहीं आता, क्या करें कैसे करें, लेकिन एक बार चीज़ें समझ में आ जाती हैं फिर सब कुछ बहुत ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है। तो घबराने की बात नहीं है, यू कैन डू इट। ओके, वंस यू आर डन विथ योर राइटिंग वर्क, आपने PDF फाइल्स बना ली हैं, कैम स्कैनर से स्कैन कर ली हैं, अपलोड करना है, डेमो रिकॉर्ड करना है। यू हैव मेड अ रूम ऑल्सो, आप कहीं एक प्रॉपर शांत जगह पे रिकॉर्ड करने पहुंच गए हैं, सब कुछ हो गया है। अब क्या करना है, आपको जो विंडो है, डेमो का आइकन आप क्लिक करेंगे, उससे आपका एक विंडो ओपन होगा, उसमें आएगा आपका ऑप्शन ऐड फाइल्स करके। तो आप उसको टच करेंगे, ऐड फाइल्स करेंगे, और जो आपकी फ़ोन मेमोरी में जितनी भी फाइल्स हैं जो आपने बनाई हुई हैं, वो सब हम उसमें जिस ऑर्डर में आपको एक्सप्लेन करना है उसी ऑर्डर में उन फाइल्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये नहीं कि पूरा हमने ओवरऑल फोल्डर सिलेक्ट कर लिया और उसमें डाल दिया, तो उसमें क्या हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। तो दैट विल नॉट बी, यू विल नॉट बी एबल टू कोऑर्डिनेट विद व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट इज बीइंग शोन ऑन द स्क्रीन। तो बहुत ध्यान से जिस ऑर्डर में आपको एक्सप्लेन करना है उसी ऑर्डर में फाइल्स को उसमें अपलोड करना है। एक बार फाइल्स अपलोड हो गई तो आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में क्या होता है, कई बार मिस्टेक हो जाता है, पहली बार कर रहे होते हैं जैसे हम, तो हो सकता है हमसे ही कुछ गलती हो, हम कुछ का कुछ रीड कर दें, कुछ का कुछ बोल दें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको दोबारा से कितनी भी बार रिकॉर्ड कर सकते हैं जब तक यू आर नॉट कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विथ वॉट यू हैव डन। ठीक है, आप पॉज कर सकते हैं, जितनी बार भी चाहें आप अपनी रिकॉर्डिंग को पॉज कर लें, आराम से बोलें। ये ज़रूरी नहीं कि आपने एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया तो आपको बिल्कुल एंड तक लगातार बोलना है। आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन बोलिए, पॉज करिए, फिर दोबारा बोलिए, पानी पीते रहिए, क्योंकि इतना बोलेंगे तो गला सूख जाएगा। तो कीप अ ग्लास ऑफ वाटर ऑल्सो विथ यू। तो धीरे धीरे रिकॉर्ड करना है, बहुत स्पीड में नहीं भागना है। जो स्लाइड हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है उसी से रिलेटेड हमको नरेशन देना है। ठीक है, एक बार ये पूरा तसल्ली से कंप्लीट हो जाए तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। सबमिट करने के पहले भी आप उसको एक बार पूरा देख सकते हैं कि यदि आपको लग रहा है कि हो सकता है अच्छा बनाओ ना बनाओ, तो आप एक बार उसको पूरा सा दोबारा से देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। बट इफ़ यू फील लाइक कि हाँ ये सही बन गया है, देन यू कैन ऑब्वियसली सबमिट इट फर्दर। सबमिट करने पे क्या होता है, जनरली हमारे पास क्योंकि इतने सारे लोग ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं, तो हो सकता है दे विल से दैट अराउंड 300 पीपल आर अहेड ऑफ यू और 500 पीपल आर अहेड ऑफ यू। सो इट डिपेंड्स कि कितने लोग आपके आगे हैं। तो जब उन सबका क्लियर होगा उसके बाद आपका डेमो चेक होगा। जनरली 1 से 2 दिन के अंदर डेमो का रिजल्ट आ जाता है। मेरा जो डेमो का रिजल्ट था वो 1 दिन के अंदर आ गया था। आई सबमिटेड एट नाइट एंड नेक्स्ट डे आफ्टरनून ओनली I got the message that my demo was selected। हाँ, लेकिन ये नहीं है एक ही बार में हुआ है, मेरा एक बार रिजेक्ट हुआ था और सेकेंड टाइम में ही मेरा सिलेक्ट हुआ है। पहले टाइम में ऑब्वियसली नहीं हो पाता, लेकिन सेकेंड टाइम में गलती सुधर जाती है ना, जो हमें पता चल जाता है गलती क्या है तो हम सुधार लेते हैं। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ जो गलतियाँ मैंने की हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ वो गलतियाँ आप मत करें, जिससे कि आपका डेमो ईजिली
क्लियर हो जाए। घबराने की बहुत ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप तसल्ली से आराम से करिए, बस कुछ एक पॉइंट्स का ध्यान रखिए जिससे कि गलती ना हो, और हो भी जाए तो यू विल गेट मोर चांसेस। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार डेमो दिया, किया, रिजेक्ट हो गया तो आप दोबारा नहीं कर सकते। यू कैन डू इट अगेन एंड अगेन ऑल्सो। सो यू विल गेट 15 चांसेस फॉर दैट। आप 15 बार डेमो अपना दे सकते हैं, तो अच्छे से करिए। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि कोशिश करो, जितनी गलतियाँ हैं कम करो, पॉइंट्स को ध्यान रखो। उन सभी पॉइंट्स जो वीडियो में मैंने बताए हैं, उन सभी पॉइंट्स पे यदि आप ध्यान देंगे तो आपका वीडियो अच्छे से बन जाएगा और एक दो बार में ही क्लियर हो जाएगा। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आई गेस मैंने ज़्यादातर पॉइंट्स को कवर कर लिया। जितना मुझे ज़रूरी लगे वो पॉइंट्स मैंने सभी कवर किए हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। यदि लगी है तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद अदर्स, एज मैनी पीपल एज you can, and so that they also benefit from this information given in this video. And so this was all that I have for today's video, and if you want some further information, please let me know in the comment section. I will try my best to make video on that particular topic also. So this was all for today's video. This is Nidhi. Thank you for watching.